रिजल्ट आना है जिसको लेकर तमाम पार्टियों की दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी हैं और वाकई में ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी यहां पर इतिहास बनाती है या फिर यहां पर सरकार बदल जाती है। तो हरियाणा में किस पार्टी की स्थिति क्या है, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगी और फिलहाल रिजल्ट को लेकर किस तरह से हलचल तेज होती हुई। देखिए, अगर हलचल की बात करें तो हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि अगर माना जा रहा है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यहां पर मिलता है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे। वो इसलिए भी 72 उनके समर्थक इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और 72 लोगों को वो टिकट देने में सफल हुए हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं, 99 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आज सुबह ही उन्होंने अपने कुछ समर्थक जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बैठक की है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माना जा रहा है कि शाम तक वो राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। कल मतगणना होनी है सुबह 8 बजे और देखिए 11 से 12 बजे का जो समय है सुबह का, वो सबसे निर्णायक समय होगा। उसमें ही ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी हरियाणा में बन रही है। पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ऐसा चलता आ रहा है कि दिल्ली में केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसी की ही सरकार बनती है। 2005 और 2009 की अगर बात करें तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। 2014 में मोदी लहर केंद्र में भी देखने को मिला और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मोदी के दम पर ही 2014 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। 2019 की बात करें, 75 पार का नारा था, 40 में अटक गए, जेजेपी का सहारा लिया, लेकिन सरकार जरूर बनाई क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की, और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार देखिए बहुत कुछ बदल सकता है और बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी का कहना है कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, तीसरी बार सत्ता में हम काबिज होने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। 60 से ऊपर का आंकड़ा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से फिलहाल बताया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट भी दे दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि 60 से ऊपर जो वोट हैं वो इस बार 60 से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के जीत जाएंगे, ऐसे दावे हैं कांग्रेस के। लेकिन बहरहाल ये देखना है कि एक तरफ तो वो दावे भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खींचतान भी मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मुलाकात करेंगे और संभवतः ही शाम तक वो रोहतक पहुंचेंगे। गढ़ी सांपला किलोई से वो भी उम्मीदवार है और माना जा रहा है कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन बड़ा रहने वाला है। वो इसलिए कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जाट का जो वोट है वो बटा था, कांग्रेस और इनेलो से कटकर सारा वोट जेजेपी के खाते में पड़ा था। और वो इसलिए भी क्योंकि हमने देखा था कि बीजेपी से कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय हैं वो जाट आरक्षण आंदोलन के चलते भी खफा था। और जिस तरीके की आगजनी जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमने देखी थी और बीजेपी की सरकार ही सत्ता में थी और जाट जो है कहीं ना कहीं उस दौर से 2015 से ही नाराज बीजेपी से चल रहे हैं और जेजेपी को इसका फायदा हुआ था। लेकिन जेजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी से हाथ मिला 2019 में, अब वो जाट दोबारा से इनेलो में बढ़ चुका है और साथ ही साथ कांग्रेस में भी। लेकिन अब ये देखना होगा, 40 का आंकड़ा है यहाँ पर सत्ता में काबिज होने के लिए और ऐसे में ये पूर्ण बहुमत का जो 40 का आंकड़ा है, आखिरकार कौन सी पार्टी छू पाती है और कौन सी पार्टी की दीपावली कल ही बन जाती है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। पड़ोसी राज्य में पंजाब में सत्ता में काबिज है, पिछली बार 40 सीटों में लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी और इस बार कुछ असर देखने को नहीं मिला। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर नजरें यहाँ पर ये टिकी है कि क्या उनके उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। जी बिल्कुल ईशा, तो देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खेमे में किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है उसका जिक्र आपने किया, लेकिन इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कल रिजल्ट के मद्देनजर बीजेपी खेमे में किस तरह की हलचल तेज होती हुई और सियासत किस तरह से आगे बढ़ती हुई।
देखिए, बीजेपी अपना दावा यहाँ पर पेश करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर जो पूर्ण बहुमत से ही वो इस सत्ता में काबिज होंगे, लेकिन जो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे हैं उसके मुताबिक उनका जो आंकलन है वो 30 से 35 का है कि 30 से 35 बीजेपी के खाते में अगर आती है तो भी वो सरकार कायम बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, निर्दलीय की अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें निर्दलीय मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी को भी यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं काफी विकल्प लेकर यहाँ पर चल रही है कि अगर 30 से 35 सीटें भी वो निकाल पाती है तो निर्दलीय और साथ ही साथ इनेलो का भी यहाँ पर सहारा लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो ऐसे में जो 40 का आंकड़ा है उसे पुरजोर से पाने की कोशिश बीजेपी भी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आलाकमान ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन यहाँ पर निर्णायक घड़ी है। एग्जिट पोल में देखिए, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की ही सरकार, सभी एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन इंतजार है बीजेपी को। बीजेपी का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जिट पोल आए थे उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपनी सरकार बना ली। वही उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी यहाँ पर भी, लेकिन देखना है कि सत्ता विरोधी लहर के चलते क्या लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट बचा पाते हैं और साथ ही साथ और कितने ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो इस बार अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर आप नजर डालेंगी, 40 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके कहीं बड़े नेता चुनाव हारे थे, बड़े से बड़े नेता कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे थे। तो ऐसे में इस बार भी देखना है कि कई बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है, क्या वो अपनी सीटें निकाल पाते हैं या नहीं। और 99 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट जो सिरसा की है उसमें हलोपा के कैंडिडेट गोपाल कांडा को समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पूरी कोशिश है बीजेपी की कि समर्थन के जरिए तीसरी बार सत्ता में काबिज हो, लेकिन यहाँ पर देखना है कि नतीजे जब कल 8 बजे से मतगणना होगी, दोपहर तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, दोपहर 12 बजे तक कि आखिरकार हरियाणा की सत्ता में कौन काबिज हो रहा है। लेकिन दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। इनेलो को 5 से 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, लेकिन इनेलो का भी दावा है कि वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आ रही है, मुख्यमंत्री अभेश चौटाला होंगे। जेजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर देखना है कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि इस बार क्या कुछ उलटफेर इस मतगणना में देखने को मिलेगा।